ओके, सो अब हम एक स्ट्रिंग के अंदर स्टेशनरी वेव को प्रोड्यूस करेंगे। टॉपिक का नाम है स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। जैसे कि आप कोई भी रबर लेते हैं थोड़ा सा हल्का सा, आप उसका एक एंड को दांतों के नीचे पकड़ लेते हैं, दूसरे एंड को अपनी उंगलियों के बीच में से पकड़ लेते हैं, फिर आप जो है उसको प्लग करते हैं उस रबर को, तो रबर कौन सी वेव बनाते हैं? स्टेशनरी वेव बनाते हैं। ठीक है, वो वाइब्रेट तो करता है लेकिन स्टेशनरी वेव बनाते हैं। अब वो जो रबर है उसको आप लोग अपनी मर्जी से इस तरह भी प्लग कर सकते हैं कि वो एक लूप में वाइब्रेट करे, एक लूप वाला स्टेशनरी वेव बन जाए। उसी रबर के अंदर आप लोग ऐसा स्टेशनरी वेव भी बना सकते हैं जिसके 2 लूप्स हों और 3-4 मतलब बना सकते हैं। इसमें टेक्निक है, अगर आपने रबर को बिल्कुल दरमियान में से प्लग किया तो आपको एक लूप वाली स्टेशनरी वेव मिल जाएगी। और अगर आपने उस रबर को 4 हिस्से कर दिया और उसके पहले हिस्से को आपने प्लग कर दिया तो फिर आपको 2 लूप मिलेंगे। और अगर आपने उसी रबर को जो है 1/8, इधर मैंने लिखा नहीं है 1/8, उसी रबर के 8 हिस्से बनाए, पहला दूसरा तीसरा 8वां हिस्सा जो है ना उधर आप प्लग कर दे तो फिर आपको 3 लूप से मिल जाएगा। तो 3 लूप 4 लूप आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। बहरहाल एक लूप का स्टेशनरी वेव बनाने के लिए हमने रबर को कहाँ पे प्लग करना है? बिल्कुल दरमियान में, 1/2 मीन बिल्कुल दरमियान में अपने इसको प्लग करना है तो स्टेशनरी वेव आपको मिल जाएगी। हमें पता है कि यहाँ पर पार्टिकल्स की मोशन नहीं है, तो ऐसे जगह को क्या नाम देंगे हम लोग? नोड। और यहाँ पर चूंकि पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट सबसे ज़्यादा है, एंटी नोड, और यहाँ पर फिर हमारे पास नोड आएगा। यहाँ जो टोटल फासला है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो लेंथ है, जो लंबाई है, वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर है? क्योंकि हमने पढ़ा था कि 2 नोड्स के दरमियान फासला λ/2 होता है। सो लेंथ इज इक्वल टू λ/2। अब अगर लेमडा को अगर आप इधर ही छोड़ दो तो 2 चूंकि डिवाइड है उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो लेमडा इज इक्वल टू 2l हो जाएगा। अब ये आ गया आपका लेमडा इज इक्वल टू 2l। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि वेव का स्पीड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है। हमें पहले से पता है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। तो ये जो f है, इधर मैंने 1 इसलिए लगाया क्योंकि ये जो स्टेशनरी वेव है ये एक लूप में है, तो मैंने इसको f1 लिखा। तो v इज इक्वल टू f1 लैम्डा। f1 को बनाने के लिए लैम्डा चूंकि इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लैम्डा इस तरफ आके क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, तो v/लैम्डा आ गया। अब आप जरा देखें, v को तो वैसे छोड़ दो, लैम्डा का फार्मूला क्या है हमारे पास? 2l है, तो उसकी जगह हमने 2l लिखा। सो v/2l ये हमारे पास आ गया पहले फ्रीक्वेंसी का फार्मूला। अगर आपने एक लूप वाला स्टेशनरी वेव बना लिया तो उस स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? ये होगी f1 = v/2l। फॉर एग्जांपल v स्पीड को शो कर रहा है, 2 नंबर है, l उसका लेंथ है उस रबर का, तो आप डिवाइड करें आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास स्पीड जो है, लेट्स सपोज हमारे पास स्पीड अपनी मर्जी का बताओ 5 मीटर पर सेकेंड है। लेट्स सपोज हमारे पास लेंथ 2 मीटर है। हाँ, तो जरा सॉल्व करें। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। ये नंबर नीचे चूंकि छोटा नंबर आ रहा है, हम थोड़ा स्पीड को थोड़ा सा बड़ा नंबर देते हैं ताकि हम उससे 10 कर दें उसको। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड है। तो 2, ये 2 क्या चीज़ है? नंबर है, और ये 2 क्या है? लंबाई है। 4 10/4 कितना आंसर आ जाएगा? 2 2 = 4, 2 5 = 10, एंड इसका आंसर आ जाएगा समथिंग 2.5 आ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा पहले फ्रीक्वेंसी का। चले, अब हम लोग आ जाते हैं उसको रबर को 2 लूप्स में। अब हम उसका स्टेशनरी वेव बनाएंगे।
दो लूप में बनाने के लिए क्या करेंगे, रबर को 4 हिस्से कर देंगे, उसका पहला हिस्सा जो है आप प्लग कर दें तो 2 लूप्स में नजर आएंगे। अब आप देखिए इसमें कितने नोड है, एक नोड ये है, एक नोड ये है, एक नोड ये है। हमें पता है 2 नोड के दरमियान कितना फासला है, λ/2, एक λ/2 ये है और एक λ/2 ये है। सो टोटल लेंथ कितना हुआ, λ/2 प्लस λ/2, तो ये आ जाएगा 2 λ/2, 2 से कट जाएगा, लैम्डा हमारे पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ के बराबर हो जाएगा। सो ये हमारे पास लैम्डा का फार्मूला है। अब हम लोग एक बार फिर, हमें पता है कि स्पीड जो है वो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के प्रोडक्ट के बराबर है, लेकिन यहाँ पर मैंने f के साथ 2 इसे लगा लिया क्योंकि इस बार स्टेशनरी वेव 2 लूप में है, तो f2 इज इक्वल टू लैम्डा, v इज इक्वल टू f2 लैम्डा। f2 को इधर ही छोड़ दो, लैम्डा उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, सो v अपॉन लैम्डा। लैम्डा का फार्मूला क्या है, एक मिनट, ए जो v है और लैम्डा है राइट साइड है ना इक्वेशन का, दोनों को 2 से डिवाइड भी करो मल्टीप्लाई भी करो, तो ये देखो 2 से आपने उसको डिवाइड भी किया और मल्टीप्लाई किया, सो 2v अपॉन 2 लैम्डा आ गया। तो मैंने लिखा हुआ है मल्टीप्लाई एंड डिवाइड RH बाई 2, राइट हैंड साइड बाई 2। तो जब आप उसको 2 से डिवाइड भी करोगे मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आ जाएगा 2v अपॉन 2 लैम्डा, राइट। अब हम आ जाते हैं 2v अपॉन 2 लैम्डा, 2 लैम्डा की जगह मैंने l लिखा हुआ है क्योंकि लैम्डा हमारे पास किसके बराबर है, l के बराबर, सो मैंने 2l लिखा। अब इसमें आप देख सकते हैं इसको मैं 2 मल्टीप्लाई बाई v अपॉन 2l लिख सकता हूँ। ये v अपॉन 2l किस चीज के बराबर है, v अपॉन 2l, इधर देख, v अपॉन 2l किसके बराबर है, f1 के बराबर है, तो हम लोग यहाँ पर f1 लगाएंगे, 2f1। तो अगर आपने स्टेशनरी वेव 2 लूप में बना लिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, पहले लूप की फ्रीक्वेंसी से 2 मल्टीप्लाई कर दें। पहले लूप वाली फ्रीक्वेंसी कितनी थी हमारी, 2.5 थी ना, ये मैंने इसीलिए आपकी आसानी के लिए। सो इधर हम लोग क्या करेंगे, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2.5 के साथ। ये जो 2.5 है ये आपका पहला फ्रीक्वेंसी है, इसको हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो जनाब ये आ जाएगा आपका सेकंड लूप का, 2 लूप वाला स्टेशनरी वेव की फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर हमने उसी रबड़ को 3 लूप्स में बना लिया है, ठीक है, 3 लूप्स, 1 2 3 लूप्स, तो ये स्टेशनरी वेव हम लोग कैसे बना सकते हैं, इस तरह का स्टेशनरी वेव बनाने के लिए हम लोग उस जो स्ट्रिंग है उसके 8 हिस्से कर देंगे, आखिर जो 8वां हिस्सा है उसको प्लग कर देंगे, तो फिर आपके पास रबर 3 लूप्स में वाइब्रेट करेगा। अब इसमें कितने λ/2 है जनाब, एक λ/2 ये है, एक λ/2 ये है, एक λ/2 है, तो कितने λ/2 आ गए, ये है 3 λ/2, यानी आपका टोटल लेंथ किसके बराबर है, 3 λ/2। लैम्डा इधर ही छोड़ दो, 3 उस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो लैम्डा इज इक्वल टू 2l अपॉन 3। ये हमारे पास लैम्डा का फॉर्मूला आ गया। अब हम एक बार फिर वही इक्वेशन देखते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई लैम्डा, स्पीड इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाई लैम्डा। f3 मैंने इसलिए लिखा, सॉरी फोर्स नहीं फ्रीक्वेंसी, f3 मैंने इसलिए लिखा, क्यों लिखा, 3 लूप्स है तो f3 लैम्डा आ गया। ये f3 का फॉर्मूला बनाने के लिए आप f3 को इधर ही छोड़ दो, लैम्डा उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, सो f3 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, f3 इज इक्वल टू v अपॉन लैम्डा, v अपॉन, इधर लैम्डा नहीं है, लैम्डा की जगह 2l अपॉन 3 है, क्यों, क्योंकि लैम्डा का फार्मूला 2l अपॉन 3 है, तो मैंने इधर लैम्डा की जगह 2l अपॉन 3 लिखा। ये बिल्कुल इस तरह का है जैसे कि a अपॉन b अपॉन c, सबसे लास्ट वाला जो है वो आप ऊपर ले आओ, उसको मल्टीप्लाई करें, तो ये क्या बनेगा, f3 इज इक्वल टू 3v, ये जो 3 है ये v के साथ आ जाएगा, 3v अपॉन 2l। अब क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूं, 3 मल्टीप्लाई बाई v अपॉन 2l, 3 मल्टीप्लाई बाई v अपॉन 2l। ये जो v अपॉन 2l है ये किस चीज के बराबर है, ये f1 के बराबर है, हमने पहले भी देखा था, ठीक है, यहाँ पर v अपॉन 2l f1 के बराबर है, तो v अपॉन 2l f1 के बराबर है, तो 3 f1 लिखा। अब इसका मतलब क्या हुआ,
स्टेशनरी वेव अगर आपने 3 लूप में बना ली तो उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ही आसान होगी। उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना f3, पहले वाले फ्रीक्वेंसी के साथ आप 3 का नंबर मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 4 लूप वाला स्टेशनरी वेव आ जाए, कितना 4 लूप वाला स्टेशनरी वेव, 1 2 3 4 लूप वाला स्टेशनरी वेव अगर हमारे पास आ जाए तो फिर इसकी फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या लिखेंगे f4। क्या आप बता सकते हैं कि क्या होगा? f4 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय f1। इसी तरह अगर हमारे पास स्टेशनरी वेव 5 लूप्स में हो तो फिर क्या करेंगे? f5 इज इक्वल टू f1। यानी ये जो f1 है ये बड़ा स्पेशल फ्रीक्वेंसी है। जितनी भी लूप्स की फ्रीक्वेंसी है उसको फाइंड करने के लिए आप f1 से मल्टीप्लाई करना होगा। 6 लूप वाला हो तो 6 मल्टीप्लाई बाय f1, 7 हो तो 7 मल्टीप्लाई बाय f1 एंड सो ऑन। तो जनाब यहां पर हमारे पास जो f1 है लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है, कम से कम फ्रीक्वेंसी f1 है ना। f2 थोड़ी सी ज्यादा फ्रीक्वेंसी है, f3 उससे ज्यादा। जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, ये जो लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, इसको हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। f1 आपका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद जो f2 f3 f4 है, f5 जो भी है f1 के बाद, वो सारे के सारे हार्मोनिक्स या ओवरटोन्स हैं। थैंक यू।